नमस्कार, स्वागत है आपका देश हमारा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खबर से। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन का राग अलापा है और उनके विदेश में दिए गए बयान को लेकर देश में फिर से एक बार सियासी घमासान छिड़ चुका है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक भारतीय छात्र ने राहुल गांधी से चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने आगे कहा कि दोनों ही मुल्कों के अड़ियल रवैये से आप अच्छे संबंधों की उम्मीद नहीं रख सकते। आगे कहा कि भारत और चीन का रिश्ता बेहद जटिल है। वहीं उन्होंने रूस के साथ भारत के संबंधों को बेहतर करार दिया। कहा कि हम कई मायनों में रूस पर निर्भर करते हैं। इधर राहुल के चीन के मामले को लेकर दिए गए उनके बयान को लेकर भाजपा उन पर हमलावर है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनके बयान की गंभीरता को समझना चाहिए। देश से जुड़ा हुआ हर मसला पीएम मोदी के साथ नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन ने पहलवानों के पक्ष में महापंचायत बुलाई। मुजफ्फरनगर जिले के सौरम गांव में इसका आयोजन किया गया और जिसमें पहलवानों की ओर से जारी विरोध के मुद्दे पर चर्चा की गई। महापंचायत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब के खाप और किसान नेता शामिल हुए। राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों के मसलों को लेकर खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम किया, बिहार में लालू परिवार को तोड़ा, हरियाणा में चौटाला परिवार को तोड़ा और पहलवानों का मामला अलग है। पहलवान किसी जाति के नहीं है, इनकी जाति तिरंगा है। हम भी विदेश में अपनी पार्टी के नहीं है बल्कि देश का झंडा लेकर हम जाते हैं। उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो पूरे देश में इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इधर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मामले में पुलिस की जांच चल रही है, जिसमें दोषी पाया गया तो हर तरह की सजा मुझे मंजूर है। मध्य प्रदेश के दमोह में एक प्राइवेट स्कूल में छात्राओं को जबरदस्ती हिजाब पहनाने के कथित मामले ने तूल पकड़ लिया है। हिंदू संगठनों के दबाव के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कार्फ यूनिफॉर्म का ही हिस्सा है, लेकिन इसे पहनने के लिए किसी को भी बाध्य या मजबूर नहीं किया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर स्कार्फ ने हिजाब की शक्ल कैसे ले ली। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक निजी स्कूल का एक पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल की टॉपर लिस्ट है और इन टॉपर्स में कुछ हिंदू समुदाय की बच्चियों को हिजाब पहनाया गया है। हिजाब पहने स्कूली बच्चियों का पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद हिंदू संगठन सक्रिय हुए। उन्होंने इस मामले में स्कूल की मान्यता खत्म करने की मांग की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने जांच के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच की, लेकिन बाद में पुलिस अधीक्षक से मामले की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। दमोह के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर हिजाब पहनाए जाने के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के दखल के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे घटनाक्रम की जिला कलेक्टर को जांच करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करें। कल सोशल मीडिया से एक गंगा जमुना स्कूल की कंप्लेंट आई है और एक पोस्टर को लेकर, जिसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी एवं कोतवाली प्रभारी द्वारा की गई।
इस कंप्लेंट में कोई फरियादी की कोई कंप्लेंट नहीं थी, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से की गई थी। तत्पश्चात आज दिन में हमारे कार्यालय को, कलेक्टर कार्यालय को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इसकी जांच हेतु हमने तहसीलदार के अंडर में डीपीसी एवं नगरपालिका सीएमओ की एक समिति गठित करी है जो इसकी विस्तृत जांच करेगी। सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों पर लोग स्कूल प्रबंधन को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि इस मामले में किसी भी स्कूली छात्रा के परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक निजी स्कूल में हिंदू छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाया जा रहा है। इसी बीच हिंदू संगठनों ने दमोह जिला अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल का पंजीकरण रद्द करने की मांग करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर रहा है। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक प्रथाओं का अभ्यास करवाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन मानते हुए पूरे मामले की जांच की अनुशंसा की है। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। जबलपुर में लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया है। शहर के मक्का नगर में रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तित कराया और जिसके बाद उसका नाम उजमा रख दिया गया। उसने बकायदा 7 जून को होने वाली शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। इसकी जानकारी लड़की के परिजनों ने हिंदू संगठनों को दी, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। युवती के परिजनों की माने तो आरोपी युवक ने लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तित करवाया। जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपी के घर वालों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। लव जिहाद का मामला है। अभी हाल ही में NI की जो रेड पड़ी है, जबलपुर से 5 लोग गिरफ्तार हुए, उसमें उजागर हुई है और हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर उनको धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया जा रहा है और उसमें जबलपुर के लोग भी, मुसलमान भी शामिल है। ये विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के द्वारा एक जो है शिकायत की जा रही है। एक ज्ञापन देने के लिए वो पुलिस कार्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो उस पर जो है जांच की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव का भव्य आगाज हो चुका है, लेकिन इसी के साथ महोत्सव को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। भाजपा ने महोत्सव के आयोजन को लेकर कांग्रेस सरकार पर तंज कसा, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि भाजपा अब असुरक्षित महसूस कर रही है। भगवान राम के नाम पर सियासत में दशकों भारी पड़ती रही भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने का मुद्दा हो या गौसेवा से लेकर रामायण महोत्सव के आयोजन का विषय हो, हर मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर नजर आती है। राम वन गमन परिपथ के माध्यम से कांग्रेस सरकार ने भगवान की स्मृतियों को संजोने की कोशिश की। वहीं चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया। इतना ही नहीं, कौशल्या महोत्सव से लेकर रामायण महोत्सव का आयोजन कर सरकार प्रदेश की संस्कृति को विश्व मानचित्र पर उकेरने की कोशिश भी कर रही है। अब तक इन मुद्दों पर भाजपा कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती रही है। भाजपा नेताओं ने महोत्सव का विरोध तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाने से भी नहीं चूके। वहीं भाजपा नेताओं के बयान पर सीएम ने दो टूक लहजे में कहा कि वे राज्य सरकार के काम से असुरक्षित महसूस करते हैं। ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राम तो आदि और अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। वो कौशल्या के राम हैं, वो सबरी के राम हैं, वो हमारे भांचा राम हैं। हम लोग अनेक रूप में उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं। सुख में, दुख में, सब में हम लोग राम का स्मरण करते हैं।
ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। देखिए, भगवान राम इस देश के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं और भगवान राम के आराधना करने का, उनकी कथा में शामिल होने का ये सभी को अधिकार है और इसलिए रामायण महोत्सव हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, अच्छी बात है, पर भगवान राम को मानने वाले श्रद्धा और आस्था के साथ माने, ये अच्छा रहेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा असुरक्षित महसूस कर रही है या नहीं? भाजपा के हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस के कामों को जनता का कितना समर्थन मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चुनावी साल में माता कौशल्या महोत्सव से लेकर रामायण महोत्सव के आयोजन और कई स्थानों पर लग रही प्रभु श्री राम की मूर्तियों ने भाजपा को हिंदुत्व के मुद्दे पर निरुत्तर जरूर कर दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भाजपा हमेशा अग्रसर रही है और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 15 सालों तक भाजपा की सरकार रही और इस दौरान राम वन गमन परिपथ को लेकर जो काम होना था वो भाजपा अपने शासनकाल में नहीं कर पाई। ऐसे में अब कांग्रेस ने वो कर दिया और जाहिर तौर पर एक मुद्दे को कहीं ना कहीं भाजपा ने गवा दिया, जिसको कि कांग्रेस ने लपक लिया है। देखना यह होगा कि इसको लेकर सियासत आगे कहां तक जाती है। पामगढ़ में गुरुवार को किसान सम्मान और संविधान रक्षक कार्यक्रम में AICC के SC विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया यहां शामिल हुए और इस मौके पर मीडिया से बातचीत में लिलोठिया ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। पामगढ़ पहुंचने पर लिलोठिया का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में लिलोठिया ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद लिलोठिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत परसराम भारद्वाज के समाधि स्थल पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रीय समन्वयक पवन रात्रे भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश समन्वयक प्रकाश मार्कंडे ने इसके बारे में जानकारी दी। और अब बात विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बेटियों के जीवन को पहले से बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। उन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। इस योजना के तहत बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और उनके विवाह तक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 26 जनवरी 2022 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक मजदूरों के बेटियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सीधे तौर पर समझे तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले उन सभी श्रमिक मजदूरों की बेटियों को जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हैं, उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और शादी के लिए प्रदेश सरकार 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए भी आज एक नई योजना की घोषणा करता हूं, जो मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के नाम से जानी जाएगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों के प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20,000 रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा
संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम 2 बेटियों जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक ना हो और वह अविवाहित हो, इन्हें 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि एक मुश्त सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रदेश में अब तक करीब 18,682 श्रमिकों की बेटियों को 37,36,40,000 से अधिक की राशि से लाभान्वित किया गया है। नासिक जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। मैं कक्षा फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत 20,000 प्राप्त हुए हैं, जिन्हें मैं अपनी पढ़ाई पे खर्च कर रही हूँ। मैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी योजना शुरू की है। बात जब बेटियों की हो तो उनकी शिक्षा, व्यवसाय और शादी ब्याह को सुखमय तरीके से करना हर परिवार का सपना होता है। बेटियों की ऊंची उड़ान में कोई आर्थिक बाधा ना आए, इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश कक्का ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का शुभारंभ किया है, ताकि प्रदेश के मजदूर वर्ग की बेटी भी अपने मुकाम तक पहुंच पाए और उसका पढ़ने का, कुछ करने का सपना पूरा हो पाए। INH न्यूज ब्यूरो।